अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 पढ़ेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो आइए प्रॉपर्ली अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको रेफरेंस बुक बताऊं जहां से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो दैट बुक इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 फॉर डीकॉम पार्ट 2 बाय फुरकानुल्लाह PhD स्कॉलर, बाय फाइजा महरीन PhD स्कॉलर एंड डॉक्टर हामिदुल्लाह। अब हम प्रॉपर्ली चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, दैट इज़ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, एजेंडा हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स, डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ बैंक्स, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बैंक्स जो है वो आज हमारे लेक्चर का एजेंडा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स। अब हम देखते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि बैंक क्या चीज़ है और बैंक जो है वो कितने टाइप्स के हैं। अब इम्पोर्टेंस इन बैंक्स की क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। बैंक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। अब बैंक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है या हमें बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। ऑब्वियसली जब हम बिजनेस की बात करते हैं या इवन इंडिविजुअल की भी बात करते हैं तो पेमेंट्स करना और पेमेंट्स को रिसीव करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बैंक्स प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट वे फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू मेक एंड रिसीव पेमेंट्स। Banks offer a range of payment options including checks, wire transfer, and online banking services, making it easier for people to conduct financial transactions. ठीक है, तो हमें क्यों बैंक की ज़रूरत पड़ती है? नंबर 1 इज़ फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। ऑब्वियसली जब हमने पेमेंट्स देनी होंगी, जब हमने रिसीव करनी होंगी, तो उसके लिए हमें बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत है। नंबर 2, प्रोवाइडिंग क्रेडिट। बैंक्स लैंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। जब इंडिविजुअल्स को लेट सपोज कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग इस किस्म की चीज़ों के लिए जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जब उन्होंने गाड़ी लेनी हो या घर बनाना हो, तो उसके लिए भी बैंक्स जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। या बिजनेसेस के लिए जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बिजनेस करते हैं उनके लिए उनको जब कैश की ज़रूरत पड़ती है तो फिर बैंक जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, enabling them to purchase homes, cars, and other goods and services. Without banks, many people would not have access to the capital they need to start a business, buy a home, or pursue their dreams. तो इन सब चीज़ों के लिए बैंक का होना बहुत ज़रूरी है कि बैंक से हमें कर्जा मिलता है और उस लैंडेड मनी से हम क्या करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेसेस हों, वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, promoting saving and investment. Obviously जब बैंक्स क्या करता है, बैंक्स encourage people to save money by offering interest on deposit. यानी लोगों के पास अगर घर में पैसा पड़ा है तो उस पे कोई उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कोई चीज़ जो है उनको नहीं मिल रही, वो पैसा बढ़ नहीं रहा, बैंक्स क्या करते हैं, वो आपको ऑफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कि आप आके हमारे पास पैसे जमा करें, डिपॉजिट करें, तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। दिस हेल्प पीपल बिल्ड अप सेविंग ओवर टाइम। तो इस वजह से लोग जो है वो सेविंग अपने पास रखते हैं और जब उनके पास कुछ अमाउंट आ जाती है तो वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, which they can use to invest in their future. तो ऑब्वियसली बैंक जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। नंबर 4 इज फैसिलिटेटिंग ट्रेड। बैंक्स प्रोवाइड ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज। अब देखें, चूंकि हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ। इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज़ गारंटी, ठीक है, किस तरह से ये काम करती हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल चूंकि टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक से इसलिए वी विल स्टिक टू द पॉइंट। विच हेल्प फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर बायर्स एंड सेलर्स। तो ऑब्वियसली जो बैंक ब्रांचेस होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं और जो अपनी मदर कंट्री में होती है,
तो उसकी वजह से बायर्स एंड सेलर्स को बहुत फ़ायदा मिलता है, उनका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, चाहे पेमेंट के हवाले से है, चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट या इस किस्म की चीज़ों के हवाले से है। नंबर 5th इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मैनेजिंग रिस्क। किस तरह से वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है? बाय मैनेजिंग रिस्क, वो रिस्क को जो है मैनेज करता है, एंड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल सिस्टम। दो बातें हैं, मैनेजिंग रिस्क, दूसरा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल सिस्टम। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी यानी पैसा देता है, किसको? चाहे इंडिविजुअल को ज़रूरत है या चाहे बिजनेस को ज़रूरत है फॉर सर्टेन वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो वो जो है प्रोवाइड लिक्विडिटी करता है। दिस हेल्प प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ऑब्वियसली जब लिक्विडिटी का मसला नहीं होगा, जब रिस्क कम होगा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी कम होंगे, एंड इंश्योर्स दैट द इकोनॉमी फंक्शंस स्मूथली। तो बैंक की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इकोनॉमी के जो फंक्शंस है वो स्मूथली जारी रहते हैं, चाहे बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल को जो पैसों की ज़रूरत होती है वो बैंक जो है उनके लिए पूरा करता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है दैट इज सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखें, जब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होंगे किसी कंट्री में या फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कंट्रोल्ड होंगे, तो ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा किस चीज़ को? इकोनॉमिक ग्रोथ को। बैंक्स आर द की सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बिजनेसेस विच क्रिएट्स जॉब्स एंड ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। Banks also invest in infrastructure and other projects that help support economic development. तो बैंक्स की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, इसी वजह से जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत सपोर्टिंग है। अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बैंक। बैंक तो हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ बैंक्स भी देख लिए, उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये बैंक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बैंक में हो सकते हैं। So there are several different types of bank account and individual and businesses can open depending on their financial needs. Here are some of the most common types of bank accounts. Number 1 is saving account. Saving account कौन सा होता है? This is designed for people who want to save money. जो लोग मनी को सेव करना चाहते हैं और इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं अपने डिपॉजिट्स पे, तो वो सेविंग अकाउंट में अपने पैसे जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, number 2 is checking account. Checking accounts are used for everyday transactions such as paying bill, making purchases and withdrawing cash. These accounts offer features such as debit card and online banking to make managing money more convenient. जो चेकिंग अकाउंट्स हैं उनकी वजह से हम कौन से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? बिल की पेमेंट, जैसे सुई गैस का बिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसके अलावा जितने भी परचेजेस आपने किए हैं उनके लिए अगर उनका कोई बिल है और वो आपने पे करना है तो हम चेकिंग अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। ये चेकिंग अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि कोई सेपरेट अकाउंट ही हो, बल्कि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर भी कुछ ये चीज़ें जो है ये मर्ज्ड होती हैं, कुछ ये ट्रांजैक्शन वहाँ पे मर्ज होते हैं जो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। Number 3 is money market account. Money market accounts are a type of saving account that typically offer higher interest rate than traditional saving account. ये saving account से थोड़ा सा higher interest देते हैं, लेकिन these accounts may require a higher minimum balance and limit the number of transactions per month. ठीक है? Number 4 is certificate of deposit. CDs are time-based deposits that offer a fixed interest rate for a set period of time, ranging from a few months to several years. These accounts typically offer higher interest rate than saving account but requires the funds to be held for a fixed term. तो ये जो certificate of deposit होते हैं ये 5 years के होते हैं, 7 years के होते हैं, 10 years के होते हैं, it depends on bank to bank. लेकिन ये certificate of deposit आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उस पर दिया जाता है, लेट्स सपोज 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अपने फंड्स को निकाल नहीं सकते। उसके बाद नंबर 5 जो है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या IRA इनको कहा जाता है, एंड IRA इज एन रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट दैट ऑफर्स टैक्स एडवांटेजेस फॉर पीपल who are saving for retirement.
There are different types of IRAs, including traditional IRA, growth IRA, and SEP IRAs, each with their own rules and regulations and benefits. ठीक है, तो ये IRA आपने फिलहाल, चूंकि हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने सिर्फ ये समझना है कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है। उसके बाद ये व्हाट इज़ IRA, रूथ IRA और SEP IRA, तो इसके लिए आपने मेरा चैनल देखते रहना है। इंशाल्लाह मैं ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन करूँगी 1 to 1। नंबर 6 टाइप जो है बैंक अकाउंट का, वो है बिजनेस अकाउंट। Banks offer a variety of accounts for businesses, including checking account, saving account, credit cards, and loans. These accounts are designed to meet the specific financial needs of businesses, such as managing cash flow and financing growth. अब देखें, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बैंक अकाउंट्स जो होते हैं ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बेशक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक अकाउंट में आपको कुछ मर्ज्ड ट्रांजैक्शंस, कुछ मर्ज्ड फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 इज ट्रस्ट अकाउंट्स। ट्रस्ट अकाउंट्स आर यूज टू मैनेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ another person or entity, such as minor यानी जो 18 years से कम हो, or disabled person, or a non-profit organization. These accounts are typically managed by a trustee and may have specific rules governing how the funds can be used. तो ये ट्रस्ट अकाउंट्स होते हैं जो कि ट्रस्टी जो है उनको मैनेज कर रहा होता है किसी के बिहाफ पे, चाहे वो माइनर है, डिसेबल्ड पर्सन है, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। होपफुली आपने आज का टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।